पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी मान लिया है। अब इस मामले में तीनों के खिलाफ केस चलेगा। कोर्ट ने कहा, लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था, इससे लालू परिवार को फायदा हुआ, ऐसा कोर्ट ने कहा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिक्स वाला एडिटर पंकज मुकाती जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है। पंकज जी, लालू परिवार को आरोपी मान लिया गया है। चुनाव से पहले ये सिर्फ आरजेडी नहीं बल्कि महागठबंधन के लिए झटका माना जा रहा है। आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, बिहार की जो राजनीति है उसमें लालू यादव के लिए ये कोई बहुत बड़ा झटका नहीं होगा। कौन नहीं जानता कि यादव फैमिली पर चारा घोटाले के आरोप हैं, यादव फैमिली पर रेलवे भर्ती के घोटाले के आरोप हैं, लालू उन पर बड़े पैमाने पर जमीनों पे कब्जे के आरोप हैं, गुंडा राज के आरोप हैं। लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी लगातार बने रहे। लालू मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे और तेजस्वी यादव, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो अब नहीं बन पाएंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तेजस्वी यादव या लालू यादव या यादव फैमिली पर या आरजेडी पर अटैक करती है, उसका भाजपा को नुकसान होता है। क्योंकि उस वक्त चुनाव के ठीक पहले इस तरह के घटनाक्रम से जो जातिवाद है बिहार में, उसमें लोगों को यह लगता है कि जानबूझकर यादवों को टारगेट किया जा रहा है और इससे लालू यादव और मजबूत हो सकते हैं, बिहार में उनका कुनबा और बड़ा हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो आप बात कर रहे हैं महागठबंधन की, तो राहुल गांधी के लिए मुश्किल होगी। इससे लालू को मुश्किल नहीं होगी, राहुल गांधी के लिए मुश्किल होगी। बिहार में महागठबंधन को मुश्किल होगी। अब राहुल गांधी एक आरोपी के साथ, एक आरोप से लदी हुई पार्टी के साथ मंच साझा करेंगे या नहीं करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर वो किस तरह से अपना चेहरा दिखाएंगे। राहुल गांधी जो वोट चोरी और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो देश की राजनीति में कहां जाएंगे। और आने वाले चुनाव जो यूपी में होंगे, वहां पर भाजपा के लिए मुद्दा होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। बिहार में इसका बहुत असर नहीं दिखेगा। निश्चित तौर पर लालू यादव और आरजेडी इससे मजबूत होंगे, उनका वोटर और एकजुट होगा और भाजपा को भी इतनी समझ तो होगी ही बिहार की राजनीति को लेकर। इसलिए यहां पे लालू यादव को फायदा है, लेकिन महागठबंधन के लिए आने वाले चुनावों में और राहुल गांधी के लिए जरूर मुश्किल है। ये बड़ा दिलचस्प है कि जहां हम महागठबंधन को के लिए एक झटका है, वहां लालू परिवार के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। हालांकि पूरी क्रोनोलॉजी अगर समझी जाए तो एन चुनाव से पहले जिस तरह से कोर्ट यहां मैं आपको बीच में टोकूंगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बने। भाजपा का नाम था और मोदी लहर आंधी चल रही थी। उसके बाद 2015 में बिहार में चुनाव हुए, उस वक्त में बिहार में ही था। ये माना जा रहा था कि बिहार में चूंकि लालू का इतना खराब राज रहा है, लालू इतने खराब उसमें रहे हैं और नीतीश कुमार मुश्किल में है, लोकसभा में ज्यादातर सीटें भाजपा ने जीती थी बड़े बहुमत से, तो ये माना जा रहा था कि मोदी के इस दौर में नीतीश नहीं टिकेंगे। लालू तो निश्चित तौर पर मतलब गुंडा राज के लिए जाने जाते हैं, तो वो भी नहीं टिकेंगे। लेकिन हुआ क्या, जो चुनाव परिणाम सरप्राइजिंग था बिहार की राजनीति के लिए। हम भी नए नए बिहार गए थे, हमें भी लगता था कि मोदी लहर में लालू को कौन पूछेगा, उनका गुंडा राज है, उनपे इतने आरोप हैं और नीतीश कुमार वैसे ही दब चुके हैं मोदी का विरोध करके। लेकिन होता क्या है कि नीतीश कुमार लालू यादव से हाथ मिलाते हैं 2015 के उस विधानसभा चुनाव में और उसके बाद फिर से सरकार बनती है नीतीश और लालू की, आरजेडी और जदयू की। यानी वहां पर मोदी का वो करिश्मा भी नहीं चला, क्योंकि लालू सबसे बड़ा फैक्टर थे और तमाम आरोपों के बावजूद लालू ने चुनाव निकाल लिया। इसलिए यहाँ ये मुश्किल लालू के लिए नहीं दिखाई देती। जी पंकज जी, लालू प्रसाद यादव ने इन आरोपों को निराधार बताया। आरोपी कोर्ट ने भले से उनको मान लिया हो, लेकिन वो खुद जो है लालू यादव खुद को बेकसूर बता रहे हैं। आप बहुत लंबे वक्त से राजनीति कवर कर रहे हैं बिहार की। ये पूरा जो घोटाला है आईआरसीटीसी घोटाला, वो है क्या, ये थोड़ा सा आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, आईआरसीटीसी घोटाला जो है, ये आईआरसीटी की 2 होटलें हैं जी, रांची में और पुरी में जी। उसे सौंप दिया गया प्राइवेट कंपनी को जी, सुजाता कंपनी को ये ठेके दिए गए जी। अब इस कंपनी को जब ये ठेके दिए गए तो 2005 में दिए गए।
इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये ठेके लालू उस समय रेल मंत्री थे, उन्होंने बेहद कम उस पे, ये दोनों होटलें बहुत महत्वपूर्ण होटल है। अगर आप बीएनआर होटल को देखेंगे तो रांची रेलवे स्टेशन से बिल्कुल लगी हुई है, उसके पास एक बड़ा आश्रम है और बहुत प्राइम लोकेशन पे। और पुरी का तो आप जानते ही हैं कि पुरी में भी होटल बहुत प्राइम लोकेशन पे है। ऐसे में आईआरसीटीसी की ये दो होटल प्राइवेट लीज पर देने के पीछे कहानी ये कही जा रही है कि लालू यादव की कंपनी ने जब बेली रोड पर एक जमीन सुजाता गुप्ता के नाम से दी गई, सरला गुप्ता के नाम से दी गई जी। और वो जमीन बहुत कम दाम में जी। लालू यादव के, कहा जा रहा है कि लालू यादव की कंपनी उसको दी गई, वो बहुत कम दाम में बेच दी गई बेली रोड पे वो जमीन। जैसे ही वो जमीन सरला गुप्ता के नाम पे ट्रांसफर होती है बिहार के पटना के बेली रोड पे, उसी समय आईआरसीटीसी, बीएनआर और पुरी का, रांची का दोनों जो होटल हैं आईआरसीटीसी के, वो इस कंपनी को सौंप देता है, सुजाता कंपनी को। इसके बारे में यही है कि उसके बदले में ये रिश्वत ली गई और ये जमीन सौंपी गई। अब इसमें सबसे बड़ी कहानी क्या है? ठीक है, जमीन सौंपी गई, खरीदी गई कागजों पे, लेकिन बेली रोड के बारे में ये बताया गया कि ये, जैसे देखो किसी बड़े नेता छोटे से खेल में फंस जाते हैं, बेली रोड की उस जमीन को कृषि भूमि बताया गया। बेली रोड ठीक वैसा ही इलाका है पटना का जो हमसे हमारे यहाँ न्यू मार्केट। आप 2005 में भी उसको कृषि जमीन कैसे मान लेंगे? उसको कृषि जमीन बेच के दिया गया, स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई और बाजार मूल्य जो था उससे आधी कीमत में जमीन सरला गुप्ता के नाम ट्रांसफर कर दी गई। ठीक है, सरला गुप्ता कौन है, यहां भी कोई बात नहीं है। 2005 से 2010 तक इसमें कुछ नहीं होता, आईआरसीटीसी की होटल सुजाता ग्रुप्स को मिल जाती है। लेकिन 2010 से 14 के बीच में बेली रोड की ये बेनामी जमीन लालू यादव के परिवार की कंपनी लारा ग्रुप्स को ट्रांसफर हो जाती है। कहानी यहां आती है। सरला गुप्ता कौन है? सरला गुप्ता की कोई कहानी नहीं है जो 2005 में थी। इस संपत्ति को बेनामी संपत्ति माना गया और 2010 से 14 के बीच उसी बेनामी संपत्ति को लालू परिवार ने अपने नाम कर लिया। उस समय भी इसका जो मार्केट वैल्यू था वो करीब करीब 3 करोड़ रहा होगा। स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से भी इसकी वैल्यू 1,95,00,000 के आसपास थी। लेकिन लालू परिवार ने ये केवल 1,50,00,000 रुपए में जमीन ले ली, या कुछ लाख में ही ले ली, एग्जैक्ट फिगर तो अभी नहीं पता, लेकिन बहुत कम दामों में ले ली। यहीं से मामला उठता है और फिर जांच होती है। अब उसी सब जांच में पाया जा रहा है कि भाई ये दोषी हैं। लेकिन 2005 का मामला, 2010 में जमीन का नामांतरण और हमारी प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया को देखिए कि 2025 में चुनाव के ठीक पहले केस दर्ज हो रहा है, यानी पूरे 20 साल बाद। क्या है इसकी सिस्टम, क्या हम चेक करते हैं? तो बिहार में जिस तरह का शासन लालू का है, वैसे ही राजनीति और कानूनी व्यवस्थाएं भी हैं कि 20 साल बाद केस दर्ज हो रहा है, जिसके दस्तावेज बिल्कुल साफ हो गए 2010 में ही, चलो 2005 को मान लीजिए। तो ये पूरा सिस्टम जो है एक तरह से एक दूसरे को बचाने, खेलने और राजनीतिक स्टंट से कम नहीं है। पंकज जी, अंतिम सवाल बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ ही है। एनडीए पे सीट शेयरिंग फाइनल हो गई। 101 जेडीयू पे लड़ेगी चुनाव, 101 सीट पर बीजेपी, और जो बाकी दल हैं उनको भी साध लिया गया। चिराग पासवान भी जो नाराज थे उनको भी मना लिया गया। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग जो है वो फाइनल नहीं हुआ है। जो छोटी पार्टियां जो जुड़ी हुई हैं महागठबंधन से वो भी नाराज हैं कि अभी तक क्यों लेट हो रहा है। इधर लालू जो है वो नए परेशानी में फंस गए हैं। कांग्रेस जो है वो ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। हो पाएगा फाइनल इनसे कुछ या नहीं हो पाएगा? क्योंकि 1 महीने तक जैसा टेम्पो सेट कर गए थे राहुल गांधी, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी को जो है फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं बिहार में। लेकिन अब फिलहाल थोड़ा ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक ये नया केस मामला सामने आ गया है और सीट शेयरिंग जो है वो तो फंसी हुई है। इस केस के बाद निश्चित तौर पर जो एक रेपो बना था तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच, जो भीड़ दिखाई दे रही थी, जो रैली दिखाई दे रही थी, दोनों साथ में रैली में दिखाई दे रहे थे, वो शायद राहुल गांधी उससे पीछे हट जाएं। इसमें सबसे बड़ा झटका यही होगा कि कांग्रेस इस गठबंधन से कैसे डील करेगी। ये टेम्पो थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा। निश्चित तौर पर तेजस्वी बड़े नेता हैं, बिहार में वो बने रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी को इस केस के बाद लालू यादव से, आरजेडी से कितनी दूरी बनानी है। और राहुल गांधी निश्चित तौर पर एक होम्योपैथी डॉक्टर की तरह काम करते हैं, उनका इलाज का तरीका बहुत धीमा है। और जिस तरह से राहुल गांधी इस केस को देखेंगे, फिर उनकी टीम देखेगी, और कांग्रेस में जो मीटिंग्स का ढीलापन है, जो रवैया है स्टेप बाय स्टेप, उसको देखते हुए लगता है कि सीट शेयरिंग की बात अंतिम तारीख तक चलती रहेगी। और ये जो खींचतान होगी, इसका फायदा
भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस केस के बाद महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा जरूर मुश्किल में आएगा और राहुल गांधी के लिए ज्यादा बड़ी मुश्किल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। लालू परिवार की नई मुसीबत, कांग्रेस इस पूरे मामले से कैसे डील करेगा, आप भी अपनी राय कमेंट कर हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।